मुझे अपना छोटा अनुज समझते हैं, छोटा भाई समझते हैं। इसलिए आज मेरे गोविंद ने लीला की और सभी पांडवों को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के पास आ गए हैं। जहां बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं कई दिन से, जिनके रोम रोम में बाण छिदे हुए हैं, एक एक बूंद करके जिनके शरीर से रक्त निकल चुका है। मन ही मन गोविंद को याद कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। आज भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के पितामह के पास पहुंचे और कृष्ण ने पितामह को प्रणाम किया। पितामह प्रणाम करता हूं, आपके पौत्र पांडव हैं, वो सभी राजा बन गए हैं, भारत के सम्राट हो गए हैं, आपके पास आए हैं, आपको प्रणाम करते हैं। द्रौपदी भी आई है, वो भी आपको प्रणाम करती है। हे पितामह, आप इनको उपदेश करें कि एक राजा को कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे राजपाट को चलाना चाहिए। इनका मार्ग प्रशस्त कीजिए। पितामह ने हंस करके कहा, हे गोपाल, हे कन्हैया, तुम्हारी यही लीला तो बड़ी अद्भुत है। किसी दूसरे को बड़ाई देना, किसी दूसरे को मान देना तो कोई आपसे सीखे। सब कुछ ज्ञान होते हुए, सब कुछ जानते हुए भी मुझसे कहते हो कि इन पांडवों को उपदेश करिए। ठीक है कन्हैया, तुम आदेश करते हो तो अवश्य करूंगा, अवश्य कहूंगा। सभी पांडवों ने पितामह को प्रणाम किया। मान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। कि तुम लोग भारत के राजा बन गए, ये प्रसन्नता की बात है, लेकिन राजा के लिए सबसे पहली बात है, या गृहस्थ व्यक्तियों के लिए पहली सबसे बात है कि उनको आलसी नहीं होना चाहिए। एक दो काम कोई घर में ज्यादा कर दे तो कि तुरंत क्या कहता है, अरे सारा काम मैं ही करूं। घर में किसी ने एक काम ज्यादा कर दिया या कम कर दिया, अरे सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सारा कुछ मुझे ही देखना पड़ता है, सब कुछ मैं ही करूं, मैं क्यों करूं। ये जो भूमि है ना, ये कर्म क्षेत्र है, ये मृत्यु लोक भी है, पृथ्वी लोक, ये कर्म की भूमि है, कर्म भूमि है। यहां आकर के कर्म करना ही पड़ेगा। और जो कर्मनिष्ठ होते हैं, जो पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करते हैं, भगवान भी उनको अपना लेते हैं, भगवान भी उनसे प्रेम करते हैं। और जो लोग आलसी होते हैं, कायर होते हैं, काम नहीं करते हैं, सामर्थ्य होते हुए भी, तो भगवान भी ऐसे लोगों की भक्ति भी नहीं अपनाते हैं जो अपने काम में चोरी करते हैं। अर्जुन कहता है भगवान से कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना, ये मेरे सब चाचा ताऊ हैं, मैं मारूंगा नहीं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन ये क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, और वो केवल युद्ध करने की नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कर्म करना। प्रत्येक मनुष्य अर्जुन है, स्त्री हो चाहे पुरुष, सब अर्जुन है। और भगवान सबको समझा रहे हैं कि अपना कर्म करना जरूरी है, कर्म करिए। सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं ऐसे नहीं कहिए। आप जितना ज्यादा कर्तव्यशील होंगे, कर्म करेंगे, जितने ज्यादा काम अपने हाथ से करेंगे, तो भगवान भी आपसे प्रसन्न होंगे कि ये कर्तव्यशील है, कर्तव्यनिष्ठ है, कर्म करने में कोई आलस्य नहीं करता है। तो राजा को आलसी नहीं होना चाहिए, किसी भी गृहस्थ व्यक्ति को आलसी नहीं होना चाहिए। खूब धन कमावे, जितना हो सके कर्तव्य करे, धन कमावे, अच्छा मकान बनावे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा भोजन करे, ये सब धर्म है।
धन कमाना कोई अधर्म नहीं है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए खूब धन कमाओ, उसका उपभोग करो। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म के रास्ते पे चलते हुए अर्थ उपार्जन करिए। काम माने मकान बनाना, गाड़ी लाना, कपड़े पहनना, अच्छा भोजन करना, उसका उपभोग करिए। और चौथा होता है मोक्ष, क्योंकि जब तक हमारे मन की संतुष्टियां नहीं होंगी, तृप्ति नहीं होगी, तो तब तक हम मोक्ष की तरफ भी नहीं जा सकते, वैराग्य भी नहीं हो सकता। तो ये बड़े क्रम से हमारे शास्त्रों में बनाया गया है। सबसे पहले धर्म है, धर्म के रास्ते मार्ग पर चलते हुए अर्थ कमाइए, धन कमाइए, उससे अपना जीवन चलाइए, लोगों की भी सेवा करिए, उसका धन का शुद्ध उपयोग करिए, और फिर भगवान से मिलने का, भगवान को प्राप्त करने का, भगवान के धाम जाने का, अपने जीवन का परम कल्याण करने का भी रोज कार्य करिए। सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं ये मत कहिए, ऐसे लोगों से भगवान भी गुस्सा होते हैं। बोलिए राधे 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 राधे। तो ज्यादा से ज्यादा श्रम करना चाहिए, धन कमाना चाहिए। जितना धन कमाओ उसका 10वां भाग दान पुण्य के लिए रखना चाहिए, क्योंकि और सब तो यहीं धरा धराया रह जाएगा। जो हम अपने हाथ से कोई अन्न दान, वस्त्र दान, कोई भी जो दान हमारे हाथ से हो गया, भगवान मुख से भगवान का नाम ले लिया, वही बचेगा। वही हमें बचेगा। मुंह से लिया हुआ नाम और हाथ से किया हुआ दान, और कुछ बचेगा? विचार करिए, हमें स्वयं के लिए क्या बचता है संसार में? जो पूरे जीवन हम कमाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, वो हमारा कर्तव्य है, हमें करना चाहिए। अपनी माता पिता की भी सेवा करनी है, तो अपने संतान का पालन भी करना है, लेकिन अपने लिए भी, स्वयं के लिए भी करना है। स्वयं के लिए क्या करना है? क्या करना है? भजन करना है, भगवान का नाम स्मरण करना है मुख से, और हाथ से क्या करना है? स्वयं के लिए, अपने लिए दान करना है। सब कर्तव्यों को करते हुए, और सेवा करने से, जैसे किसी पे धन नहीं है तो वो क्या करे? वो शरीर से सेवा कर सकता है, शरीर से कार्य कर सकता है, लोगों की सेवा कर सकता है। शरीर की पवित्रता, शुद्धता, तुम्हें ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये तभी सार्थक है जब आपके अंदर सेवा का भाव हो, आप सेवा कर सके, सेवा के भाव से जीवन जिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, और होत त्रिविध कल्याण। शरीर से सेवा करे, हाथ से दान करे, और मुख से भगवान का भजन करे। बोलिए राधे 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 राधे। ये स्वयं के लिए है, किसी के लिए नहीं है। भगवान का नाम, दान और सेवा।